जय हिंद साथियों, आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो लेकर आए हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो पिछली बार एनटीपीसी का वैकेंसी आया था उसमें जो सीबीटी 1 का कट ऑफ था उससे अगर कंपेयर किया जाए तो वर्तमान में उससे कम कट ऑफ जाने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस है। तो आप लोगों को बता दें कि कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिनमें कम रॉ स्कोर बने हैं, तो उनका भी नॉर्मलाइजेशन होकर चांस है कि उनका भी सीबीटी 1 निकल जाएगा। और कट ऑफ कम क्यों जाएगा इसका कारण भी आगे आप लोग समझ पाएंगे। और सभी शिफ्ट का हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताने वाले हैं कि कितना अगर आपका राइट स्कोर है तो आपका जो है चांस बनता है कि सीबीटी 1 आराम से निकल जाए। तो साथियों, ऐसा अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, हम लोग सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है। हमारे हिसाब से इसका जवाब आपसे बेहतरीन कोई नहीं दे सकता है जो अगर आपने पेपर दिया है। अब बात यह है कि आपके मन में ये सवाल होगा कि सर, जैसा पेपर हमारा गया क्या सभी का ऐसा गया है? तो बिल्कुल आप लोगों को बता दें, सभी का ऐसा गया। अगर आपसे कम अटेम्प्ट हुए हैं तो ऐसा आप लोग मत सोचिए कि और लोगों से अच्छे अटेम्प्ट हुए हैं। अगर अच्छे अटेम्प्ट हुए हैं तो अच्छा खासा उनका गलत भी क्वेश्चन होगा, ये तो श्योर है, क्योंकि पेपर का लेवल था। ठीक है, इस पोल के बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अगर बात किया जाए यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और उसके बाद में जीके, जीएस और करंट का जो है ये पोर्शन था आपका, ये 40 नंबर का था। ठीक है, और रीजनिंग की बात कर लिया जाए तो रीजनिंग यहाँ पे 30 और मैथ आपका 30। ये प्रश्न की संख्या थी, सभी एक एक नंबर के थे प्रश्न, और 1/3 निगेटिव था, आप लोगों को पता भी है। अब बात किया जाए यहाँ पे मैथ का जो है, यहाँ पे 27 क्वेश्चन हर कोई बना लेता अगर यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट उनको पता है। 27 हर कोई बना रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल कैंडिडेट की बात किया जाए तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन के आसपास सभी कैंडिडेट जो है बना रहे हैं। 24 आराम से बन जा रहा है। थोड़ा सा एडवांस के फार्मूले अगर आपको पता है और थोड़ा कैलकुलेशन ठीक है तो 27-28 तक पहुंचा जा सकता था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि 24 क्वेश्चंस आपसे बने होंगे। उसके बाद में रीजनिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 26 से लेकर 28 क्वेश्चन बने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अच्छे कैंडिडेट हैं उन्होंने 28 क्वेश्चन के समथिंग बनाया होगा, और जो थोड़ा वीक कैंडिडेट है उनसे 26 क्वेश्चन तो बने ही बने हैं, हर हाल में बन गए हैं, क्योंकि बहुत ईजी था। ठीक है, मैथ के कुछ क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब मैथ के भी क्वेश्चन ईजी थे। अब बात किया जाए जीके, जीएस और करंट की बात, तो यहाँ पे टॉपर्स की हम बात करते हैं सीधा सीधा कि वो भी ये नहीं कह सकते सियोरिटी के साथ कि 15 प्लस मेरा क्वेश्चन 100% सही होगा। ठीक है, वो 40 के 40 भी कर दे फिर भी उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम 15 से 20 क्वेश्चन सही किए होंगे। इसका वजह ये था कि जो है डेटा आ रहा था वो आपसे सन के हिसाब से या आंकड़े के हिसाब से कुछ ऐसा पूछा जा रहा था, या कुछ ऐसा ही पूछ लिया जाता था आपसे कि उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ से ये जीके आ रहा है, हवा तक नहीं लग रहा है। यूपीएससी में भी पूछता है तो उसका एक लेवल होता है, यहाँ पे सारा जो है लेवल बहुत अप कर दिया था जीके और जीएस और करंट की बात किया जाए तो यहाँ पे पॉलिटी को छोड़कर आपसे कुछ बनने वाला नहीं था सटीक। ठीक है, पॉलिटी आप लोगों को भी पता है, संविधान संशोधन, वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं। फिर भी एक आध क्वेश्चन नॉर्मल था, उसमें 2-4-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप बना सकते थे। ठीक है, तो उतना तो उनको करना ही था। अब इन 40 की बात किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप श्योरिटी से कर सकते हैं। अब मान लिया जाए आपने इसमें 25 क्वेश्चन कर दिए हैं और 25 में से आपका 12 सही है और 13 गलत, या 13 आपका सही है और 12 गलत हो गया, तो फिर राइट स्कोर आपका यहाँ से 8 से 9 बनेगा आपका। तो फिर जीके और जीएस में स्कोर हो ही नहीं रहा है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना ही नहीं बन रहा किसी भी तरीके से। अब आप खुद सोचिए, अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 60 के आसपास आता है, और ये जो है अच्छे कैंडिडेट कर पाएंगे। इतना कट पिट के अगर उनका आ रहा तो अच्छे कैंडिडेट का आ रहा है। और नो डाउट अगर जिस दिन नॉर्मलाइजेशन इनका होगा इतने पे, बहुत अच्छा खासा इंक्रीज भी होगा इसमें। ठीक है, तो हम लोग सीधा बात करते हैं कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, आपको भी पता है, इसलिए कट ऑफ इस बार ज़्यादा नहीं जाने वाला है। लोग बहुत कुछ बताएंगे आपको, लेकिन उनकी बातों पे नहीं जाना है। अब यहाँ पे एक पोल डाले थे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। देखिए, हमने अपने यूट्यूब पे ये कम्युनिटी पोस्ट नहीं किया था। ठीक है, ये हम ले लिए हैं, ऐसे आप लोगों को बता दें। तो यहाँ पे बात किया जाए तो 7000 वोट पड़े थे, जिसमें से यहाँ पे जो है 65 से 70 प्रश्न जो कर रहे हैं कैंडिडेट, उनकी संख्या है 41%। यानी कि 100 में से 41 लोग ऐसे हैं जो कि 65 से और 70 के बीच ही उनसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं। ठीक है, और वहीं बात किया जाए तो 71 से 75 के बीच में 22% हैं, और 76 से 80 के बीच में 16% हैं, लेकिन 81 से 65 प्लस के बीच में 21% लोग हैं। अब ये 21% लोग जो है ना, आपको हम सच्चाई अगर बता दें तो सच्चाई यही है कि इसमें से 95% तुक्का मारने वाले लोग हैं। 95 नहीं, और भी ज़्यादा ये हो सकता है, 99% भी हो सकता है कि ये तुक्का मारने वाले लोग हैं। अब आप खुद बताइए कि पेपर का लेवल इतना अच्छा है, हर कोई कैसे सिर्फ उसमें से 15 क्वेश्चन छोड़ रहा है? कैसे ये मुमकिन है? आप खुद बताइए, क्या ये संभव था? ये संभव नहीं था।
लेकिन ये अगर आप संभव अपने द्वारा बनाए गए हैं तो 1/3 का जो है ये निगेटिव आप लेने के लिए तैयार रहिए। देखिए सच है, कड़वा है, आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। हो सकता है आपने इसमें अटेम्प्ट इतना लिया हो, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखिएगा ये वाले जो है 60 के अंदर इनका राइज स्कोर आ जाएगा, ठीक है, 60 के अंदर आने वाला है। आप देख लीजिएगा कितने भी अच्छे पढ़ने लिखने में कैंडिडेट हैं, इसमें 1% लोगों को छोड़कर इतना कम आने वाला है। अब बात किया जाए यहाँ पे कि गुड अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट कहाँ हैं, तो गुड अटेम्प्ट वाले यहाँ पे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वही क्वेश्चन मतलब सॉल्व किया है जो इनसे बन सकते थे। इन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट लेना ठीक नहीं समझा। यहाँ पे सिर्फ ये ठीक इसलिए नहीं समझे कि पेपर का लेवल हार्ड है, हमको निगेटिव नहीं लेना है। अगर यहाँ पे 68 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, 70 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 3-4 अगर इसमें से रॉन्ग हो जाएगा तब भी 64 या 65 के आसपास जो है राइज स्कोर बन जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये 70 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग सेफ जोन में है। अब जैसे यहाँ पे है 76 से 80 के बीच में, मान लीजिए यहाँ से 12 क्वेश्चन इनका गलत हो गया और इन्होंने 78 क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब यहाँ से ये 4 नंबर ले जाएंगे निगेटिव में, तो 16 अगर यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 62। अब बताइए 80 प्लस करने की क्या ज़रूरत है, जो अगर इसमें आपका बन रहा है 70 के करीब, ठीक है, 65 के करीब, ठीक है, 65 के करीब आपसे यहीं पर बन जा रहा है, तो क्यों ज़रूरत थी आपको 80 के आसपास अटैम्प्ट लेने की। तो यही बात है, यही जो है निगेटिव इन लोगों को ले डूबेगा। और देखिएगा यहाँ पे सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका एक्यूरेसी सबसे अच्छा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा नहीं हम कहेंगे, जैसा कि आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को और भी यूट्यूबर के द्वारा बताया जा रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इस बात को समझिए। क्योंकि अभी आरपीएफ का आप कट ऑफ देखे हैं 76% गया है, ठीक है, 76% 100 में गया है। तो अगर मान लीजिए इसका भी यूआर का उससे कितना कई गुना कम है, क्योंकि जो है रियल कंपटीशन की बात किया जाए इसमें तो 700 के अप्रोक्स, 719 के अप्रोक्स पर सीट कंपटीशन है, लेकिन इसमें से 50% जो है स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 350 के आसपास का पर सीट कंपटीशन है। और इसमें से 50 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तैयारी में नहीं है। और बात किया जाए यहाँ पे 300 में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, वो पुराना पढ़ा हुआ उनका है और तैयारी ठीक नहीं था। तो रियल कंपटीशन आप में जो बात किया जाए तो 200 लोगों में है, ठीक है, रियल कंपटीशन जो है 200 में है, जो कि नॉर्मल पढ़ने वाले और अच्छे पढ़ने वाले सब कुछ इसी में है। और चाहिए कितना, वैकेंसी का जो 15 गुना कैंडिडेट CBT2 में सिलेक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे 1,30,000 के समथिंग जो है कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, तो 1,30,000 वैकेंसी है, ठीक है, 1,30,000 जो है यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप लोग ऐसा समझिए कि 1,30,000 वैकेंसी है, इसमें हमको आना है। और कहीं ना कहीं जो है 58 लाख फॉर्म पड़ा है, तो इसमें से 29,000 लोग 29 लाख लोग जो है एग्ज़ाम देने गए होंगे, और इसमें से सही कैंडिडेट जो आपको मिलने वाले हैं वो 15 लाख के अप्रोक्स मिलने वाले हैं। और इसमें से आपको आना है 1,30,000 के समथिंग, ठीक है, 1,30,000 के समथिंग आपको आना। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाने का चांसेस नहीं है। अब आप लोग तो ज़्यादा बोर हो चुके होंगे, इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ बताएं। तो देखिए ये सब भी जानकारी आपको देना आवश्यक था। और पिछली बार की अगर बात किया जाए तो पिछली बार का कट ऑफ आप लोग भूल जाइए, क्योंकि पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज है। अब यहाँ पर हम UR की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर आपका 65 से, ठीक है, 65 से 70 के बीच में है, ठीक है, नंबर, तो मैक्सिमम जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रॉ स्कोर की हम बात कर रहे हैं, और इससे भी कम जा सकता है, ज़्यादा जाने का चांसेस नहीं है, ठीक है। और OBC की बात किया जाए तो यहाँ पे OBC के कैंडिडेट हैं वो 62 से लेकर, ठीक है, 62 से लेकर यहाँ पे 65 तक, ठीक है, अगर इनका रॉ स्कोर है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अपने बात पे अभी कायम हूँ और बाद में रिजल्ट आने के बाद भी कायम रहूँगा, ठीक है, बहुत कुछ एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को बता रहे हैं। और EWS की बात किया जाए तो यहाँ पे इनका 56 से लेकर और यहाँ पे 60 तक आप मान के चलिए, ठीक है, 60 तक अगर रॉ स्कोर है तो मैक्सिमम जोन में इनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब इतना ज़्यादा अंतर हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जोन अलग अलग है, कंपटीशन भी अलग अलग है, तो इसी कारण हमको थोड़ा ज़्यादा तक रेंज तक लेना पड़ा, ठीक है, कट ऑफ को। अगर बात किया जाए यहाँ पे SC का, तो SC के अगर आप कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 53 से लेकर, ठीक है, 53 से लेकर अगर आपके 55 अंक हैं तो आपका श्योर है कि मैक्सिमम जोन में सिलेक्शन होगा। और ST के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 48 से लेकर, ठीक है, 48 से लेकर और 53 के आसपास आपका रॉ स्कोर है, ठीक है, इसको 52 ही समझ लीजिए, 52 इतना अगर है तो आपका सिलेक्शन होगा। और आप लोगों को बता दें कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जोन में EWS के अगर 50 रॉ स्कोर हैं और हार्ड शिफ्ट में हो गए तो नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिल गया, तो इनका भी सिलेक्शन हो सकता है। और ST के कैंडिडेट है, खास करके इन दोनों कैटेगरी की बात बता रहे हैं। ST के कैंडिडेट है 45 नंबर है, और ये इजी शिफ्ट में नहीं रहे, हार्ड शिफ्ट में रहे, यानी इनके शिफ्ट में कम कैंडिडेट बैठे, तब भी इन लोगों का नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा और सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो अगर आपके कम नंबर बनेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से बात समझ पाए होंगे। ये सेशन ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि आपको थोड़ा समझाना भी था। डायरेक्ट अगर आप लोगों को बता देते तो आप लोग विश्वास नहीं करते कि सर आपके पास क्या क्लू है, कैसे आप बता दे रहे हैं ये चीज़।
तो बहुत कुछ एनालिसिस के बाद आप लोगों को ये डेटा बताए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऐसे PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं जिनसे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। थैंक यू।